देखो, भारत को तो अंग्रेजों से आजादी मिली 1947 में, लेकिन अंग्रेजों को वर्ल्ड कप से आजादी मिली कल लखनऊ में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खुद सोच लो आप, इंग्लैंड वालों की कितनी नसुड्डी लगी हुई है, कितनी पनौती लगी हुई है कि लखनऊ आकर भी इनको मुस्कुराने का मौका नहीं मिला, जबकि चप्पे चप्पे पर लखनऊ में लिखा था कि आप मुस्कुराइए लखनऊ में। ये सब कुछ और नहीं, माइकल वॉन के ट्विटर पर किए जा रहे कर्मों का फल है कि इंग्लैंड के 230 रन बनाने में भी सांसें फूल गई। ये 12वीं आर्मी की ट्रोलिंग का नतीजा है कि उनकी खुद की टीम का मजाक पूरी दुनिया में उड़ गया। अब देखना कहीं 12वीं आर्मी ये ना बोल दे कि ये मैच ऋषि सुनक और नरेंद्र मोदी के बीच पहले ही सेट हो गया था। अरे इतना फेंटा तो पाकिस्तान वालों का भी नहीं लगा जितना इस साल के टूर्नामेंट में इंग्लैंड वालों का लग रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन का काम ट्रॉफी डिफेंड करना होता है, इंग्लैंड वाले तो इज्जत भी नहीं डिफेंड कर पाए बे। गजब बेइज्जती है। कोविड चला गया, लेकिन मोहम्मद शमी से आज के बाद इंग्लैंड की टीम 2 फीट की दूरी बनाकर रखेगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मोहम्मद शमी को अभी तक न खिलाना या देर में खिलाना कौन सी स्ट्रैटेजी थी रोहित भाई। तुरंत से पहले वो पेपर फाड़ के फेंक दो जिसमें तुमने ये लिखा है कि मोहम्मद शमी बैकअप बॉलर रहेंगे। 230 के टारगेट को डिफेंड करते हुए मोहम्मद शमी ने ऐसी बॉलिंग करी है कि इंग्लैंड के फैंस ने क्या कहा, हेलो अरे फट गई है उसकी, जाने दीजिए। भाई मेरी ओपिनियन में तो 230 रन का टारगेट डिफेंड करते हुए ओस से भरे मैदान पर 100 रन की जीत मुमकिन ही नहीं थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी यूनिट ने मेरी ओपिनियन गलत साबित कर। 2023 में पहली बार टीम इंडिया को टारगेट बनाने का नहीं, टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी ली। लखनऊ में स्टेडियम के बाहर इतनी भीड़ थी कि जब तक आधे लोग अंदर पहुंचे तब तक टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज पवेलियन पहुंच चुके थे। इसमें कोहली का भी विकेट शामिल था, जिन्होंने खाता ही नहीं खोला था। आमतौर पर तेज खेलने वाले रोहित शर्मा को समझ में आ गया कि वक्त जोश का नहीं होश का है। ऐसे में उन्होंने पार्टनरशिप करी लखनऊ के ही कप्तान के साथ, जो कि मैदान को अच्छे से जानते हैं, यानी केएल राहुल। दोनों के ही बीच अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन जैसे ही राहुल आउट हुए रोहित भी अपने शतक से चूक गए और फिर वही हुआ जिसका डर था। हार्दिक पांड्या है नहीं, ये टीम एक बल्लेबाज कम के साथ खेल रही है। वही बैटिंग डेप्थ वाली दिक्कत, क्योंकि शार्दुल ठाकुर थे नहीं तो सूर्य कुमार यादव को दूसरी छोर पर कोई ढंग का बल्लेबाज मिला नहीं। मोहम्मद शमी और बुमराह से आप कितनी उम्मीद करेंगे बताइए। नतीजा ये हुआ कि आखिर के 10 ओवर में जब हमको पेलम पाली मचानी थी, वहां हम टुक टुक करके खेल रहे थे और किसी तरह से कम पूरे ओवर खेल जाएं, यही हमारी स्ट्रैटेजी थी। हम खेल भी गए, लेकिन टारगेट मात्र 230 का दे पाए, जो कि उस वक्त तो बहुत ही कम लग रहा था। लखनऊ में कई लोग निराश थे कि इंडिया सब जगह जीतती आ रही है, लखनऊ में ही मामला खराब हो गया क्या। उनको लग रहा था कि आज के मैच के बाद वो बाकी इंडिया के शहरों से नजर कैसे मिला पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो मैच में बाकी सब तो ठीक ही था। बढ़िया स्टेडियम, बड़ा ग्राउंड, चौकस डीजे जो थोड़ी थोड़ी देर में यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं बजा देता था। लखनऊ वालों के लिए सब परफेक्ट था सिवाय टीम इंडिया के परफॉर्मेंस के। लेकिन उनको जसप्रीत बुमराह ने ज्यादा देर तक निराश नहीं रखा। एक ही ओवर में 2 विकेट लिए और फिर लखनऊ का शोर सुनने वाला था भैया। मेरा एक दोस्त जो मैच देखने गया था, उसने बताया कि उसकी स्मार्ट वॉच ने उसे 2-3 बार वार्निंग दी कि आवाज इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन ईयर को डैमेज कर सकती है। लेकिन फिर थोड़ी देर में स्मार्ट वॉच भी चुप हो गई, क्योंकि शमी के आने के बाद तो स्टेडियम का माहौल अलग ही हो गया। शमी इतने बढ़िया रिदम में थे कि उनके रनअप पर भी ताली बजने लगी। स्मार्ट वॉच ने भी सोचा होगा कि आखिर कितनी वार्निंग दूं मैं, घड़ी हूं मम्मी थोड़ी ना। और शमी का स्पेल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रन बनाना तो छोड़ो, इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रहा था कि शमी को खेला कैसे जाए, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी तक शमी बाहर क्यों थे। खैर, बुमराह और शमी ने आपस में 7 विकेट बांटे और एक छोटे से टारगेट में इंग्लैंड 100 रन पीछे रह गया। अभी तक तो टीम इंडिया रन चेस कर रही थी, लेकिन कल जिस तरह से रन डिफेंड किए हैं, अब थोड़ा थोड़ा यकीन आ रहा है कि यार ये वाला वर्ल्ड कप अपना ही होगा।